हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे नेवी डबल एसएसआर का इंग्लिश का पिछले साल का पेपर कराऊंगा। ठीक है, आप इंग्लिश का यहाँ पे देख लीजिएगा पेपर किस लेवल का आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिले, जितने क्वेश्चन मिले उनको मैं करा दूंगा। हाँ, मैंने यहाँ पे पैसे नहीं लिए। ठीक है, और हाँ यहाँ पे एक सेकंड देख लीजिएगा, इतने क्वेश्चन आपको मिले हैं, काफ़ी क्वेश्चन इतने। और ये वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करिएगा। मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया 7वां नंबर है पंचुएट द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन दिया पंचुएट द फॉलोइंग, पंचुएशन आपको करना है। ठीक है, पंचुएशन आता है या तो रिम्यू टू आता है या तो कभी कभी दोनों पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए याद कर लीजिएगा इसमें क्या दिया गया है, पहले तो हल कर लीजिएगा आप अपने मन से। एज यू लाइक इट रिटन बाय शेक्सपियर इज माई फेवरेट बुक। ठीक है, तो ये कि एज यू लाइक है जो वो रिटन किसके द्वारा लिखी गई है, शेक्सपियर द्वारा लिखी गई, वो मेरी फेवरेट बुक है। ठीक है, तो इसको ये कि पंचुएशन करना है। तो जब किसी किताब का नाम लिखा जाता है, ये आपकी बुक है। ठीक है, एज यू लाइक इट आपकी ये बुक है, तो उसके मतलब जो अक्षर है वो आपका कैपिटल आई होना चाहिए। कैपिटल आई तो होना चाहिए, लेकिन इसमें तो स्मॉल दिया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये ऑप्शन आपका राइट है, तो तीसरा ऑप्शन राइट है। और ध्यान रखिएगा लेखक के नाम से पहले कॉमा लगता है, इसमें भी लगा है, इसमें भी, इसमें नहीं लगा, वैसे भी इसमें लगा है ना, तो इसमें तो कैपिटल आई लगा है, तो पहले ही समझ गए होंगे, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। और एज यू लाइक इट मतलब होता है तुम जिस तरह पसंद करते हो। ठीक है, तुम जिस तरह इसे पसंद करते हो। ठीक है, अगला दिया 8वां नंबर क्वेश्चन है हेल्प द हेल्पलेस चेंज द वॉइस। अब ये कि इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, द हेल्पलेस हो जाएगा, तो केवल एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, दूसरा नंबर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो वाली बात ही नहीं होगी आपको। चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया है, ये ऐसा होता है जब इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस मतलब का बोध होता है, सलाह देने का। हेल्प द हेल्पलेस, ठीक है, जो हेल्पलेस लोग होते हैं उनकी मदद करो। ठीक है, चलिए तो असहाय लोगों की मदद करो एक प्रकार से कह सकते हो। तो वहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, तो एडवाइस जब दिया जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थल फॉर्म होती है। तो यही है कि आपका ऑप्शन तो यही मिल रहा है ना। ठीक है, ठीक है, असहाय लोगों की मदद करो। ठीक है, जो हेल्पलेस है उनकी मदद करो, तो ये आपकी एडवाइस सलाह दिया जा रहा है, तो द हेल्पलेस तो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। तो दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही होगा, लेकिन शुड को लगाएगा, मैं आपको बता दिया कंडीशन होती है। तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प का हेल्पेड होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, 9वां नंबर दिया गया ही सेड टू मी डू नॉट गो आउट। तो इसकी दो कंडीशन इनको कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। जब भी डू नॉट आता है तो वहाँ पे फॉरवर्ड जरूर लगाते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि फॉरवर्ड के बाद में नॉट भी दे दिया जाता है। लेकिन ये याद कर लीजिएगा एक कंडीशन होती है कि फॉरवर्ड के बाद में नॉट कभी भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना, और नॉट माने भी नहीं एक प्रकार से होता है। तो एक सेंटेंस दो चीज़ें थोड़ी ना आ सकती, जैसे कि रिटर्न बैक होता है, रिटर्न माने भी वापस होना होता है, बैक माने भी वापस होना, तो एक साथ गलत हो जाते हैं। और जैसे इंटर्ड इनटू होता है, इंटर माने प्रवेश करना, इनटू माने प्रवेश करना, तो एक साथ नहीं आ सकते, या तो इंटर लगाओ या तो इनटू लगाओ। ठीक है, उसी प्रकार से बस एक कंडीशन ये होती है कि फॉरवर्ड के बाद में नॉट कभी नहीं आता है। तो इसमें तो दिया गया, तो ये गलत हो गया। हाँ, अब ये कि तो फिर आस्केल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कि डू नॉट को नॉट टू में हमेशा चेंज करते हैं, डू नॉट को नॉट टू में चेंज करेंगे, तो ऑप्शन आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो ये राइट ऑप्शन आपका चौथा नंबर हो गया। ठीक है, ये NIVSSR का पिछले साल का पेपर था, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा बताते चलूँगा, तो इनको कॉपी पे लिख लीजिएगा, इन चारों को आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनको भी देख लीजिएगा। चलिए अब दिया गया आपका साइनोनियम पूछा गया। ठीक है, तो सीधा आप ये घंटा भर ये मत पढ़िएगा, सीधा आप साइनोनियम दिया गया मतलब पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब मोमेंटस माने क्या होता है, मोमेंटस माने होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, मोमेंटस माने होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, तो अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सैनोनियम। नोटेबल माने भी होता है महत्वपूर्ण, तो इसको आप मैं टिक लगा दूंगा। ठीक है, जिसमें राइट ऑप्शन होगा नोटेबल माने भी होता है महत्वपूर्ण। हाँ, अब ये क्या लिखा हैंडफुल, अब इन सबको भी आना चाहिए। ठीक है, हैंडफुल माने मुट्ठी भर, हैंडफुल है मतलब तो मुट्ठी भर कह सकते हो या मुट्ठी कह सकते हो, जो सही लगे आपको, मुट्ठी कह सकते हो या मुट्ठी भर कह सकते हो। ठीक है, हाँ, इमटेरियल माने क्या होता है, मटेरियल माने होता है अभौतिक। ठीक है, चलिए अब सारहीन भी कह सकते हो। अगला इनसिग्निफिकेंट माने क्या होता है, ये बताइए ज़रा। चलिए तो इसको भी याद कर लीजिएगा, तुच्छ होता है, इनसिग्निफिकेंट माने तुच्छ होता है, या फिर निरर्थक कह सकते हो, महत्वहीन कह सकते हो। और एक ये ट्राइवल मैंने भी बताया था मैंने, TRIVIL, ट्राइवल मैंने होता है तुच्छ या नगन, तो साइनोनिम हो गया वो। चलिए कैप्टिवेट माने आपका क्या होता है, ये बताइए आपको। चलिए तो 11वां नंबर क्वेश्चन, कैप्टिवेट माने होता है मोहित, मोहित करना या मुग्ध करना, मोहित करना। ठीक है,
या लुभावना। तो ये कि 11वीं का राइट ऑप्शन है आपका तीसरा यहाँ पे फैसिनेट माने होता है, फैसिनेट माने होता है आपका मोहित करना, फैसिनेट माने होता है मोहित करना। तो राइट ऑप्शन आपका ये दोनों हो जाएंगे, ये मतलब ये हो जाएगा फैसिनेट माने होता है मोहित करना। अब इन चारों को डिस्कस करते हैं। स्कॉर्न माने क्या होता है, SCORN, स्कॉर्न माने तो डांटना, ठीक है। चलिए तो अब दूसरा पूछा गया अप्रीहेंडेड माने तो पकड़ना होता है, मैंने बताया था पहले वीडियो में। अप्रीहेंडेड माने तो पकड़ना। ऑफेंड माने क्या होता है, OFFEND, ऑफेंड माने होता है अपमान, ठीक है। हाँ याद कर लीजिए, कैप्टिवेट और फैसिनेट माने आपका क्या होता है, मोहित करना होता है। इन चारों को डिस्कस कर दिया, इसका इन चारों को डिस्कस करिए इसलिए क्या, क्योंकि ये भी आ सकता है ना पेपर में, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एंटोनियम पूछा गया है, मतलब विलोम शब्द होता है। डिनाउंस माने क्या होता है, तो डिनाउंस माने होता है दोषारोपण करना, दोषारोपण करना, दोषारोपण करना होता है, ठीक है, दोषारोपण करना होता है। तो अब इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। चलिए कमेंड हो जाएगा, COMMEND, कमेंड हो जाएगा। कमेंड माने होता है सराहना या प्रशंसा करना। एक तरफ आप किसी के ऊपर दोष लगा रहे, कमेंड माने होता है प्रशंसा, किसी को प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब ये एंटोनियम हो गया। और ये चारों, इन चारों को दे सकते हैं आप, ठीक है। अब ये है कि इंडिक्ट माने क्या होता है, इंडिक्ट माने होता है दोषी ठहराना, दोषी ठहराना होता है। इन चारों को मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप जब तक लिखेंगे तब तक आपको याद हो जाएगा लिखते लिखते। सेंसर माने क्या होता है, निंदा होता है। ये प्लीज़ आप इनको कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। कॉन्डेमन माने क्या होता है, निंदा करना होता है। दोनों का सिनोनिम होगा एक प्रकार से, निंदा करना आलोचना करना एक ही बात होता है। चलिए अगला दिया गया है फो, ठीक है, शत्रु होता है वैसे इसका माने, ठीक है, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे। एनिमी माने भी शत्रु होता है, ठीक है। तो सिनोनिम तो हो गया, वो तो पता चल गया आपको, लेकिन इसका एंटोनियम पूछा गया था यहाँ पे, तो फ्रेंड हो जाएगा। फ्रेंड माने तो मित्र होता है वैसे तो, ठीक है। और एडवर्सरी माने क्या होता है आपको ये बताना है। एडवर्सरी माने होता है वैसे तो विरोधी, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब वोलेटाइल माने क्या होता है, वोलेटाइल माने क्या होता है आपका परिवर्तनशील, वोलेटाइल माने होता है परिवर्तनशील होता है, वोलेटाइल माने होता है परिवर्तनशील। अपोनेंट माने क्या होता है, इसको लिख लीजिएगा। अपोनेंट माने होता है जो प्रतिद्वंदी होता है जो आपका, ठीक है। चलिए विरोधी भी कह सकते हो। देखिए अगला ये अब आपको अच्छी तरह कराएंगे, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ अब देखिए एडजेक्टिव पूछा गया है, ठीक है, हिस्ट्री का पूछा गया, तो ये हिस्ट्री का वैसे ये याद लिख लीजिएगा, हिस्ट्रिकल होता है, हिस्ट्रिकल, ठीक है। हिस्ट्रिकल कर सकते हो, CAL लग जाता है लास्ट में, या तो फिर ये भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, हिस्ट्रोइक भी मिल जाएगा, ठीक है। हिस्ट्रोइक और हिस्ट्रिकल होता है, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, दोनों वैसे हैं। अब वियर माने क्या होता है, वियर का वॉर्न हो जाएगा, वियर का जो पास्ट फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वॉर्न हो जाएगा, WORN। अगला दिया टैक्स, टैक्स का टैक्सेस होता है, TAXEX, टैक्सेस होता है। ड्रोन माने होता है नर मधुमक्खी, तो बी माने होता है मधुमक्खी, ठीक है, BEE, बी माने मधुमक्खी। चलिए तो अब अगला दिया गया आपका, देखिए मैं चारों को डिस्कस भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। देखिए दिस होटल इज फेमस स्वीट्स, अब ये बताइए कि यह जो होटल है प्रसिद्ध है, मतलब यह होटल है मिठाई, क्या होगा, मिठाई के लिए प्रसिद्ध है ना, तो फॉर होगा, फॉर माने होता है के लिए। अब ये फित माने के साथ या से, या होटल है जो मिठाई के साथ प्रसिद्ध है, मिठाई से प्रसिद्ध है, ऐसे थोड़ी ना, या जो होटल है तो वो आपका मिठाई के लिए प्रसिद्ध है, तो फॉर होगा। और ये बात लिखा है कॉन्टैक्ट अस बिटवीन IM- 11 AM, इसका मतलब क्या है, चलिए तो इसको याद कर लीजिएगा। जब भी बिटवीन आता है तो बिटवीन के बाद का रूल होता है, बिटवीन के बाद में हमेशा एंड लगता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा नो सूनर के बाद में क्या लगता है, वो 1 मिनट रुकिए, यहाँ 2-4 हम बताएंगे, ठीक है आपको। देन लगता है, और हार्डली है, हार्डली और स्कार्सली होता है, उसके बाद में व्हेन लगता है, ठीक है। और रुकिएगा, जैसे कि नॉट ओनली है, नॉट ओनली है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो लगता है, जैसे कि आपको पता होगा, फिर तो आपको बिटवीन के साथ में एन लगता है, ठीक है। और ये भी याद कर लीजिए, थोड़ा वो बता दें, सुपीरियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, इन सब के साथ में आपका वो टू लगता है, ठीक है, TO, टू लगता है, ठीक है। चलिए हाँ ये भी याद कर लीजिएगा, नन होता है, जो नन होता है, आइदर, नाइदर, देख हाँ 1 मिनट रुकिएगा, आइदर होता है, आइदर के साथ में और लगता है, नाइदर के साथ में नॉर लगता है, ये भी आता होगा, ठीक है। जैसे कि आइदर, नाइदर,
नन, एवरी वन, ईच वन, ये सब होते हैं वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। जैसे कि द परसेंटेज ऑफ, द मोस्ट ऑफ हमेशा सिंगुलर आती है। ठीक है, चलिए तो ये है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जाके कर लीजिए।